प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना जी, परवान करना जी। जिन जिन भी संत महात्माओं ने धन निरंकार भेजी, दातार कृपा करे, मेहर करे, हम सबकी धन निरंकार परवान करे। धन निरंकार का मतलब यही है कि धन्य है जीवन, ये धन्य है निरंकार। धन निरंकार यानी धन्य है ये प्रभु परमात्मा सत्संग जी। इसमें उठते बैठते खाते पीते सत्संग जी, जिनको ज्ञान हो गया उनको पता चल गया प्रभु पास है। और सत्संग जी जिनके पास ज्ञान नहीं, तो सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं कि एक तू ही निरंकार, कोई कहता प्रभु पास है तेरे, कोई कहता है रहता दूर, कोई कहता है नील गगन पर, कोई कहता रहता कौतूर। मन का बर्तन साफ ना होवे, अवगुण होता दूर नहीं। नाम का जब तक रंग ना लगता, मन में होता नूर नहीं। पूरे गुरु का एक इशारा सारे भ्रम मिटाता है। अवतार कहे कुर्बान जाऊं मैं, जो जो प्रभु संग मिलाता है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, हम भी देखें, जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, हमें सतगुरु नहीं मिले थे, तो हमारा भी यही कहना था। ऊपर दूर आकाश की तरफ हाथ करके हम कहते थे प्रभु काश में है, दूर है। कोई कहता था सत्संग जी कोसों दूर है, प्रभु नजर ही नहीं आता। कोई कहता है अपना मन का बर्तन हम अगर हम साफ कर लें तो प्रभु हमारे अंदर ही है। सत्संग जी, जब तक हमें नाम का रंग नहीं चढ़ता, पूरे गुरु का हमें इशारा सत्संग जी जो समझाता है, हमारे भ्रम दूर करता है। तो सत्संग जी, हम कहते हैं कि जिसने भी हमें सत्संग जी संत महात्मा मिले, जो सतगुरु के पास ले गए, जिन्होंने ज्ञान करवाया, प्रभु से मिलाया, सत्संग जी उन पे हम कुर्बान जाते हैं। सत्संग जी, ज्ञान लेने के बाद की अवस्था, दासी सत्संग जी किसी परिवार में गई, किसी परिवार में गई, वहाँ पर सत्संग जी जब बैठे तो उनकी जो हेल्पर थी, उन्होंने इस मिशन के बारे में कुछ सुना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हमें बताओ कि सतगुरु जो होते हैं उसको जीवन में ढालना बहुत ज़रूरी होता है, गुरु को लाना बहुत ज़रूरी होता है, गति नहीं गुरु बिना। लेकिन हम क्या करें, हम तो काम में ही रहते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता, हम क्या करें। हम भी चाहते हैं हम सतगुरु का नाम लें, गुण लें, हम भी ज्ञान लें। तो दासी सत्संग जी यही बोला, काम सारी जिंदगी नहीं खत्म होते, क्या हमें 84 में फिर आना है, फिर ऐसे ही जाना है, आप सुखी हो बहुत। वो बहन बोली, नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बच्चों से भी परेशान हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरे से काम भी नहीं होता, तो मैं खुद चाहती हूँ। तो मैंने कहा अगर इस आवागमन से बचना है तो आपको सतगुरु की शरण में आना होगा, आपके घर के पास ही भवन है। कहते हैं ना सत्संग जी, गंगा बह रही है पास में ही, लेकिन नहाता कोई कोई है। इसी तरह से उस बहन के घर के पास ही भवन है, जो कि उनको नहीं पता था। तो दासी ने शेयर करा कि फलानी फलानी जगह पे भवन है, आप एक बार जाओगे पूछोगे तो पता चल जाएगा। फिर उन्होंने किसी अपनी फ्रेंड के बारे में बताया, तो दासी ने कहा
कि वो भी जाती हैं, आप उनसे पूछ लेना कहाँ पर है भवन। तो कहने का भाव ये सत्संग जी, कुछ चाहते भी हैं लेकिन प्रभु की कृपा जब होती है तभी हो पाता है। फिर देखा सत्संग जी, खूब सारे धागे पहने हुए किसी बहन ने, इतने मोटे मोटे सत्संग जी, जैसे कि गूथ रखे होते हैं, परेशान इतने सत्संग जी, खूब धन दौलत वाले। तो सत्संग जी जो हेल्पर थी सत्संग की बातें सुन रही, कर रही। फिर दासी से पूछा ज्ञान लेने का फायदा क्या है, ज्ञान लेने से होता क्या है। दासी ने कहा जब हम घर ढूंढ रहे थे आपका हमें मिल नहीं रहा था, ढूंढते ढूंढते आए तो हम भटक रहे थे, जबकि हमारे पास एड्रेस था, हम तब भी भटक रहे थे, आपके घर नहीं पहुंच पाए जल्दी से, आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए। तो सत्संग जी, दासी ने जो मन में सतगुरु ने जो बुलवाया, दासी ने बोला इसी तरह आत्मा का घर होता है। जब यहाँ से, जब तक ही हमारी वैल्यू है, जब तक हमारे प्राण है अंदर, जब प्राणपति ही निकल गया तो फिर उसके बाद तो सत्संग जी कोई भी नहीं रखता। तो उन्होंने बोला, हामी भरी उस बहन ने कि हाँ ये ठीक कह रहे हो। तो सत्संग जी बातें भी ठीक लगी, गुरु की चर्चा भी ठीक लगी। फिर उनको ये भी बताया ये प्रभु हमारे अंग संग है, बिल्कुल अंग संग है, दूर नहीं है। जब आप ज्ञान ले लोगे आपको पता चल जाएगा। सत्संग जी आगरा में भल्ला जी हम सब जानते हैं कि वो गद्दी पे बैठते थे जब गुरु की स्टेज पे, तो कैंची लेकर बैठते थे। अगर किसी ने धागे वगैरह पहने हुए हैं सत्संग जी वो काट देते थे कैंची से। कहते थे ये धागे तो कच्चे हैं। जिनके पास सत्संग जी ज्ञान है वो दासी की बात को समझ रहे होंगे, ये हर टाइम रहने वाला है। उन्होंने देखा कि देखो धागा कट जाता है, गीला होके टूट कट गया, या कोई और चीज़ तुम यूज़ करते हो अपनी सेफ्टी के लिए, कोई स्टोन वगैरह कोई नग वगैरह, जैसे अक्सर पंडित बता देते हैं। तो कहते ये भी नाशवान चीज़ें हैं। एक निरंकार है जो कि सत्संग जी अग्नि जला नहीं सकती, कष्ट अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। इस प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सत्संग जी। तो भल्ला जी यही समझाते थे कि ये चीज़ें तो धागा गल गया तो टूट जाएगा, फिर से बनवाओगे फिर पहनोगे। अगर इस प्रभु को गल में अंग संग देख लेते हैं तो सत्संग जी इसका सहारा लेते हैं, नाम का सहारा लेते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तो सत्संग जी ये परमानेंट है, स्थायी है, बाकी सब चीज़ें नाशवान है। और सत्संग जी इसी पे छोटा सा गीत आपके चरणों में प्रमाण करना जी। जो हमें ज्ञान मिला, जिन संत महात्माओं के पास ज्ञान है, इस गीत का भी उनको सत्संग जी जो भावार्थ है वो समझ आ जाएगा। ज्ञान लोगों के लिए खाली है, हमारे लिए वाली है। सत्संग जी जो हमें ज्ञान मिला खाली खाली है, लेकिन वो असल में हमारा वाली है। हम सब जानते हैं हमारे अंग संग रहता है। लोकां लई खाली खाली साडे लई जगदा वाली, लोकां लई खाली खाली साडे लई जगदा वाली। देखिए दिशान निराली, देखिए दिशान निराली, लोकां लई लोकां लई खाली खाली साडे लई जगदा वाली। ए हर बंदे विच बोल रिया, ए हर बंदे विच बोल रिया, जग फिर भी एनू टोल रिया, जग फिर भी एनू टोल रिया। ऐही करदा रखवाली, ऐही करदा रखवाली, लोकां लई खाली खाली साडे लई जगदा वाली। एने ओला कोई न रहना जी, एने ओला कोई न रखिया जी,
एने ओला कोई न रखिया जी, मैं दो तलियां विच तकिया जी, मैं दो तलियां विच तकिया जी। एने ओला कोई न रखिया जी, मैं दो तलियां विच तकिया जी। ए कन कन विच समाया जी, ए कन कन विच समाया जी, लोकां लई खाली खाली ऐ साडे जगदा वाली। ओनू कमी कोई ना रहिंदी कोई, ओनू कमी कोई रहिंदी कोई, रखन दी जगह न मिलदी कोई, खन दी जगह न मिलदी कोई। कोई चीज भी मंगनी पैंदी नहीं, कोई चीज भी मंगनी पैंदी नहीं, एदे दरदा सवाली जो, एदे दरदा सवाली। लोकां लई खाली खाली साडे लई जगदा वाली। सत्संग जी लोगों के लिए खाली, हमारे लिए जग का वाली है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। तो भल्ला जी कहते थे ये धागे कच्चे धागे होते हैं, ये कभी भी टूट जाते हैं। सत्संग जी जो कई जनेऊ भी पहनते थे तो उसके बारे में भी वो बताते थे कि हमें अपने सतगुरु के वचनों पे जो हम चलते हैं वही हमारा जनेऊ बन जाता है। सत्संग जी दतार कृपा करे कि ज्ञान लेकर सत्संग जी, जिन्होंने फिर ज्ञान को ध्यान में रखा सत्संग जी, उनके लिए फिर सत्संग जी ये जो वाली है हर समय साथ है। सत्संग जी हमारे तो जिनके पास फिर ये कहते हैं ज्ञान है, ध्यान है, और जो महसूस करते हैं हर समय हमारे साथ है। गीत भी है, चेते हर वेले जिन्हां नूं वे ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा वो दुखा संतो। जिनके पास जब ज्ञान हो जाता है इस सतगुरु का, फिर वो सत्संग जी देख रहे होते हैं निरंकार प्रभु हमें हर समय देख रहा है। दासी के साथ सत्संग जी म्यूजियम पे कोई बहन गई तो काफ़ी देर चर्चा हुई, तो सत्संग जी उनको बहन को भी काफ़ी साल हो गए ज्ञान लिए हुए, बख्श लेना। तो दासी से थोड़ी सी बातचीत हुई, वहाँ पे कोई महात्मा भी थे, निरंकार की चर्चा हुई। तो वो बहन ने बोला कि इतने समय से मेरे को नहीं पता था कि ये निरंकार है। तो वो नैपकिन हाथ में था सत्संग जी जो फेंकना था, तो वो जैसे ही ऐसे करके फिर वापस हाथ में रख लिया। तो दासी ने कहा कि क्या हुआ, डस्टबिन में फेंक देना, आपने फेंकना था। कहते फेंकना था, मैंने निरंकार मुझे आज नजर आया है। मैं इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ लेकिन मुझे निरंकार, अब मुझे ये कागज फेंकने में भी डर लग रहा है कि ये निरंकार मुझे देख रहा है। वो इतनी खुश हुई बहन कि आज इस ज्ञान के बारे में समझ आई, इतने साल हो गए लिए हुए, लेकिन ये आज नजर आ गया मेरे को। बहुत धन्यवाद कर रही, बहुत खुश हो रही, बहुत प्यार दे रही दासी को कि सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना कि अगर हम किसी तरीके किसी के काम भी आ सकते हैं तो सत्संग जी ये सतगुरु तेरी कृपा है। उस दिन उस बहन की खुशी का नज़ारा, पहले भी दासी उनके साथ जाती है सेवा पे, लेकिन जो उस दिन खुशी देखी उन्होंने अपने मुख से बोला कि आज समझ आ गया। फिर हर समय ये देख रहा है, फिर कहते अब डर लगेगा कि ये हमें हर समय इस रूप में देख रहा है। तो जिनको जब दिल में सत्संग जी बस जाता है ज्ञान, तो वो फिर किसी का कभी दिल नहीं दुखाते। इसी पे गीत है आप जी के चरणों में, दासी खाली बोलने में ना रह जाए, अपने कर्मों में भी हो। सत्संग जी सुबह भवन पे भी कोई संत महात्मा मिले तो दासी को कहने लगे कि मेरी वाइफ हर समय आपका सत्संग सुनती है, अभी मैं घर जाऊंगा वो आप ही का सत्संग सुन रही होगी। उसको बहुत अच्छा लगता है कि सच्चे बादशाह ये सत्संग जी सतगुरु का मैसेज ये आप खुद ही सतगुरु देता है। सत्संग जी बिठाने वाला भी आप ही है, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास खुद ही करवाता है,
खुद ही बुलवाता है सत्संग जी, इसकी कृपाओं का अंत नहीं। तो गीत है प्रमाण करना जी। चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। चेते हर वेले, चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। मी रहमतां दा, मी रहमतां दा छम छम बस पएगा, गुरु मुखां नूं हसाओ बाबा हस पएगा। मी रहमतां दा छम छम बस पएगा, गुरु मुखां नूं हसाओ बाबा हस पएगा। प्यारी जिन्हां नूं ए, प्यारी जिन्हां नूं ए गुरु दी मुस्कान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। चेते हर वेले, चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। नेड़े आवे ना कुमत, नेड़े आवे ना कुमत ओ सुमत मंगिए, हर वेले गुरु कोलो गुरु मत मंगिए। नेड़े आवे ना कुमत ओ सुमत मंगिए, हर वेले गुरु कोलो गुरु मत मंगिए। गुरु मत नूं जो मन च बसाया संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। गुरु मत जो मन च बसान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। चेते हर वेले, चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। उच्ची नीवी किसे नाल ना कोई बात कहिए, गुरु मुखां वाले करम दिन रात करिए। उच्ची नीवी, उच्ची नीवी किसे नाल ना कोई बात करिए, गुरु मुखां वाले करम दिन रात करिए। जेड़े मन दे, जेड़े मन दे गुरां दा फरमान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। चेते हर वेले, चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। गल मन के गुरु दी गुरु प्यारे बनिए, बाबू ओमीक दे सहारे बनिए। गल मन के गुरु दी गुरु प्यारे बनिए, बाबू ओमी दे सहारे बनिए। पांदे गुरु कोलों, पांदे गुरु कोलों सुखां दी उखान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। चेते हर वेले, चेते हर वेले जिन्हां नूं ए ज्ञान संतो, कदे दिल ना किसे दा ओ दुखान संतो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सत्संग जी। जिनके मन में निरंकार बस जाता है, ये फिर किसी का भी मन नहीं दुखाते। सत्संग जी रहम तो कम ही बरसाते हैं। जो सतगुरु के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, वो सबके चेहरे पे फिर मुस्कान लाते हैं। सत्संग जी किसी से ऊंची नीवी बात नहीं करते। जो किसी को सत्संग जी दिल पे लग जाए, गल मन के गुरु दी प्यारे बनिए। कहते हैं कि हम सतगुरु के वचनों को मानते चल जाएं और सतगुरु के प्यारे बनते चले जाएं। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। सच्चे बादशाह दिन चौगनी रात दुगनी कहते हैं ना, कहावत है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह की कृपाएं दिन दुगनी रात चौगनी करके कृपाएं बरसती रहें। सभी के कारोबार में बरकत पड़े,
सभी को सत्संग सेवा सिमरन झोली में रहे साथ संगत जी। हर पल हर घड़ी इसके एहसास में रहे, सिमरन करते हुए जीवन बीते साथ संगत जी। अपनी भूलों को बख्शवाते हुए सदगुरु समझाते हैं कि अगर मेरे से माफ़ी अपने लिए मांगते हो तो पहले सबको खुद माफ़ करो। कहते हैं साधु साध संगत जी, संत महात्मा, कि रात को सबको माफ़ करके सो तो सुबह सतगुरु भी आपको माफ़ ही करे होगा। साध संगत जी, आपके आशीर्वाद मिलते रहे पूरे ही परिवार के लिए। दासी सत्संग सेवा सिमरन झोली में मांगती है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संग जी, सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, भक्ति से जुड़े रहें, सेवादार बने, ऊंचाइयों को छुएं, सतगुरु का नाम रोशन करें, रोशन मीनार बने। तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। सासंग जी, जिनके भी रुके हुए काम है सबके बन जाए। तो दातार से यही प्रार्थना है कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे भाने सरबद्दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाही जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह जब चारों तरफ से खुशियों की खबरें आती है, मन खुश हो जाता है। किसी को भी सत्संग जी किसी तरह की दुख तकलीफ ना आए। सच्चे बादशाह हर समय आपके गुण गाते रहे। आप जी अपने गुण आप ही गवा लेते हो, आप ही गाते हो। सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, बख्श लेना जी।